this question. This question is also based on portfolio का सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक पे कॉन्सेप्ट पे बेस है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फॉलोइंग डिटेल आर गिवन फॉर एक्स एंड वाई कंपनीज स्टॉक एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स फॉर द पीरियड ऑफ 1 year. Calculate systematic and unsystematic risk for the company stocks. If equal amount of money is allocated for the stock, what would be the portfolio risk? यहाँ आपको portfolio risk बताना है। ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको। एवरेज रिटर्न, वेरिएंस, बीटा, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट, ये आपको दे रखा है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? सबसे पहले हम आपको सिस्टमेटिक रिस्क और सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ स्टॉक निकाल कर दिखाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर स्टॉक एक्स है, स्टॉक वाई है और ये मार्केट दे रखा है सेंसेक्स। तो फार्मूला क्या है सिस्टमेटिक रिस्क निकालने का? जैसा कि हमें पता ही है, सिस्टमेटिक रिस्क निकालने का फार्मूला जो है वो मार्केट और जो है बीटा का स्क्वायर है। एक फार्मूला और भी दे रखा है जो सिस्टमेटिक रिस्क निकालने के लिए आपका जो है वो है कोवेरियंस, ये वेरिएंस ऑफ एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन आपका वेरिएंस अपॉन कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एक्स का दे रखा है यहाँ पर। तो इसका फार्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोरिलेशन विद एक्स और एम दे रखा है। ये फार्मूला है आपका सिस्टमेटिक रिस्क निकालने का। सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ स्टॉक, ये स्टॉक का है तो मतलब इंडिविजुअल, अभी ये पोर्टफोलियो का नहीं है, ये इंडिविजुअल स्टॉक का है। आप चाहो तो इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो इस फार्मूले से। क्योंकि डेटा यहाँ पर दे रखा है तो हम इस फार्मूले से निकालेंगे, जबकि वाई का नहीं दे रखा है यहाँ पर कुछ, तो हमें यही वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला जो आपका पुराना कंसेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका वेरिएंस ऑफ एक्स लेते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स आपके पास ये रहा और कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ये रहा आपका। ये कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट नहीं लेंगे, हम लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। क्या है ये? 6.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.8। आप देखिए 6.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 करेंगे, 0.18 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.134। अगर आप इस फार्मूले से निकालते हैं, मतलब ये वाला जो फार्मूला मार्केट स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, तो सिंपल सा है। मार्केट का स्क्वायर 6 ये जो मार्केट का ये आपका ये है 2.25 मार्केट का स्क्वायर हो गया। अब चाहो तो आप बीटा का स्क्वायर देख लीजिए। बीटा कहाँ है आपका? ये रहा बीटा का स्क्वायर भी देख लीजिए। दोनों से आपका एक ही रिजल्ट निकल कर आएगा। ये स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। ये वेरिएंस दे रखा है यहाँ पर, वेरिएंस ऑफ मार्केट, ठीक है। 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 7.1 ये आपका आ जाएगा 1.3134। ये आपका सेम आंसर आया, इससे भी सेम आंसर आया। तो क्या फार्मूला था? मार्केट का स्क्वायर जो है ये रहा, और क्या चाहिए था हमें? बीटा का स्क्वायर। बीटा आपका एक्स का जो देखेंगे तो ये है बीटा ऑफ एक्स 0.71, ये आपका निकल कर आ गया। अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ जो है स्टॉक वाई। तो फार्मूला क्या है? आपको फार्मूला मैं बताते चल रहा हूँ। मार्केट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बीटा ऑफ वाई, देख लीजिए। यहाँ पर आपको एक तो आपका 5 मार्केट का स्क्वायर, सॉरी ये मार्केट का स्क्वायर लेंगे, मार्केट का स्क्वायर और बीटा ऑफ इन दोनों का कर लेंगे।
ठीक है, 2.25 मल्टीप्लाइड, ये इसको स्क्वायर होगा नहीं, ये इसी को ऐसे ही रखेंगे, बल्कि बीटा का आपका हो जाएगा 27 का स्क्वायर। ये आ गया आपका 2.25 ये आपका निकल कर आया 0.164। ये सिस्टमेटिक आ गया। अब हमें पता है अनसिस्टमेटिक निकालने का तरीका। सबसे पहले इसको हम बीटा का जो है ये रिस्क का पोर्टफोलियो रिस्क निकाल देते हैं, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो ये बिल्कुल सिंपल है। तो सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो निकालेंगे, सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। इसी का हम जो है सिस्टमैटिक रिस्क का निकालेंगे। तो फार्मूला क्या है, मार्केट इनटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो और मार्केट का स्क्वायर, ये है। और आप इसको जो है ये एक्स का और वाई का वेट कर लेंगे। तो सिंपल सा सबसे पहले बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकाल लीजिए, और ये तो वही रहेगा आपका, मतलब 0.25 मल्टीप्लाइड बाई ये आप बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकाल लीजिए। तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालने के लिए आपको जो है एवरेज करना होगा बीटा का। तो बीटा कहाँ है, 71 और 27, 71 और 27, इसका हाफ ले लेंगे, इसका हाफ ले लेंगे, ये आपका 0.355 प्लस 27 का हाफ, ये 0.135 जोड़ देंगे, ये आपका 49, ये आपका बीटा हाफ हो गया। अब इसी का हम जो स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिस्टमेटिक रिस्क का पोर्टफोलियो का सिस्टमेटिक रिस्क पोर्टफोलियो। तो 0.25 ये आपका आ जाएगा 0.5, ये आपका जो है, देखिए इसको ध्यान से रखिएगा, ये सिस्टमेटिक रिस्क का पोर्टफोलियो आ गया। ठीक है, अब हमने सिस्टमेटिक रिस्क का पोर्टफोलियो निकाल लिया, 2 तक आएगा। ठीक है, अब हमें निकालना पड़ेगा अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ स्टॉक, फिर उसके बाद पोर्टफोलियो कर लेंगे। तो अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ स्टॉक एंड पोर्टफोलियो, सिंपल सा फार्मूला है, वेरिएंस माइनस सिस्टमेटिक कर लेंगे तो हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगा। तो देखिए वेरिएंस पहले देख लेते हैं कितना है, एक्स का वेरिएंस कितना है 630 और ये 586। तो यहाँ पर देखिए वेरिएंस का मतलब हो गया आपका एक्स का वेरिएंस माइनस सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ एक्स। तो यहाँ पर देखिए 630 आया था, माइनस कर लीजिए सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ स्टॉक एक्स का निकाले थे अभी हम, सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ स्टॉक एक्स का जो आया था ये आया था आपका 134, 134 ये एक्स का आ गया था। अब इसी तरह ये एक्स का है और ये वाई का हम निकाल लेते हैं 586 माइनस, यहाँ पर देखिए 134 हमने अभी निकाला ये, अब इसका जो निकला था 0.164, ये रहा 0.164, 630 माइनस 1.134, 5.166, 586 माइनस 0.146, ये आ गया 5.696। ये आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ स्टॉक आ गया, अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ एक्स और वाई, स्टॉक एक्स स्टॉक वाई, ये हो गया अनसिस्टमेटिक। अब अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो निकालना हो तो हमें क्या करना होगा,
नाउ देखिए सिस्टमेटिक रिस्क आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, ये फार्मूला लगा लेंगे, मार्केट का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, ये आप जो है सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ वाई निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ वाई निकालने के लिए देखिए वाई मार्केट का स्क्वायर ये हो गया और बीटा का स्क्वायर ये होगा, इसमें गुणा कर देंगे, और जब वाई का निकालना होगा तो इसमें इसका गुणा कर देंगे। देखिए ये हो गया 27 और यहाँ पर हो गया 1 सेकेंड, यहाँ पर कहाँ गए, तो ये 27 हो गया, वाई का हो गया, और एक्स का यहाँ पर है जो है ये निकल गया। ठीक है, यहाँ पर ये तरीका से और यहाँ पर ये तरीका, ये दोनों हो गया। अब देखिए सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो निकालने के लिए आपको इसी का जो है बीटा का स्क्वायर करना पड़ेगा। बीटा का आपको पता है ना, बीटा का एवरेज करना पड़ेगा आपको। बीटा का एवरेज निकालना कैसे है, यहाँ पर देखिए बीटा का एवरेज दे रखा है, बीटा ये है 71 27, इसका 51 हाफ लेंगे, 1 हाफ ले लेंगे। ठीक है, अब ये आ जाएगा 49.49, ये बीटा आ गया पोर्टफोलियो बीटा। अब इसका जो हम निकालेंगे क्या बोलते हैं पोर्टफोलियो का सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर देखिए ये तो मार्केट स्क्वायर तो यही रहेगा, बीटा का स्क्वायर कर लेंगे। ये आपका इसको हम स्क्वायर नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये जो है ये ऑलरेडी वेरिएंस है, वेरिएंस का स्क्वायर नहीं करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन होता तो उसका स्क्वायर होता। ठीक है, अब बात करते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ स्टॉक एंड पोर्टफोलियो। देखिए सिस्टम वेरिएंस से माइनस करेंगे सिस्टमेटिक रिस्क, तो अनसिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगा। तो हमारा वेरिएंस जो एक्स का था वो 630 था, यहाँ पर देखिए ये रहा 630 वेरिएंस। अब इसमें से हम जो है माइनस कर देंगे सिस्टमेटिक रिस्क। तो सिस्टमेटिक जो आया था यहाँ पर देखिए कितना आया था, ये रहा, ये दोनों रहा। ठीक है, और यहाँ पर इसका देखिए सिस्टमेटिक रिस्क का पोर्टफोलियो ये आया। तो यहाँ पर देखिए एक तो ये है कि ये निकल कर आ गया आपका, क्या निकल के आया, अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ स्टॉक। अब इसका पोर्टफोलियो का अनसिस्टमेटिक रिस्क निकालना है तो हाफ का इसका कर देंगे हाफ। ठीक है ना, हाफ का स्क्वायर कर देंगे। अगर ये जो है हाफ का स्क्वायर यहाँ पर किया हुआ है, अगर ये मान लीजिए इस रेशियो में होता है 0.6, तो इसका स्क्वायर कर लेते 0.4, ऐसे स्क्वायर कर लेते, लेकिन यहाँ पे हाफ दे रखा है तो हाफ का स्क्वायर करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। इस तरह यहाँ पर भी किया हुआ है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास अनसिस्टमेटिक रिस्क का पोर्टफोलियो आ जाएगा। कितना आ गया, ये 2.7155। अब पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है तो दोनों का वेरिएंस को हम प्लस कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आया है इसका अनसिस्टमेटिक का, और सिस्टमेटिक का यहाँ पर निकल कर आया है आपका, बहुत छोटा सा आया हुआ है। कितना है आप देख लीजिए, ये है आपका 5402, ये रहा आपका। ठीक है, यहाँ से हम सिस्टमेटिक रिस्क का पोर्टफोलियो ये निकाल लिए, ये सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। ये रहा सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, और यहाँ पर ये रहा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इतना आएगा, उसके बाद स्क्वायर रूट कर दीजिए तो पोर्टफोलियो का ये निकल कर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व।